नमस्कार, मैं प्रदीप सर, प्रदीप जीएस इनोवेशन सेंटर भागलपुर। आज हम बात करेंगे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले उस वह महत्वपूर्ण चीज के बारे में जिसकी कीमतों का अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते। वह ऐसी कौन सी प्राकृतिक चीज है जिसके सहारे हम अपने दैनिक जीवन में स्वयं को जीवित रख पाते हैं? जी हाँ, वो है पवन, हवा। आज हम हवा की बात करेंगे। वही हवा जिसे आप वायु कहते हैं, वात कहते हैं, हवा कहते हैं, समीर कहते हैं, बयार कहते हैं, अनिल कहते हैं, पवमान कहते हैं और मारुत भी कहते हैं। तो मैं पवन की बात कर रहा हूं। यह पवन जिसमें हमारे जीने का जो महत्वपूर्ण गैस है, ऑक्सीजन भी उसमें शुमार है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत बीते हालिया दिनों में हमें कितनी पड़ी। हम कितने ऑक्सीजन के लिए तरस गए कोरोना काल में। तो आज जो हम बात कर रहे हैं हवा की, पवन की बात कर रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में विंड कहते हैं। ये पवन और हवा, क्या अंतर है दोनों में? जबकि एक दूसरे की हिंदी में अगर देखें तो सभी पर्यायवाची है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, जिसको मैंने अभी जिक्र किया। वायु, वात, हवा, पवन, मारुत, समीर, ये सारे एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन हवा और पवन की जब मैं बात कर रहा हूं, ये हवा पवन यानी कुछ अंतर होगा। जी, अंतर है वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से। जब हवा तेज होती है तब वह पवन कहलाती है। तात्पर्य तीव्र गति से बहती हुई हवा, तीव्र गति से बहती हुई हवा को पवन कहते हैं। या आप इसे अगर अंग्रेजी के शब्दों में पिरोना चाहते हैं तो आप यह कह सकते हैं, एयर मूविंग विथ हाई स्पीड इज कॉल्ड विंड। तो निश्चित रूप से अगर आप इसे दूसरों शब्दों में परिभाषित करना चाहें तो हवा को आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, पवन को, कि सूर्य के विकिरणों से भूखंड, लैंड जिसको कहते हैं, सूर्य के विकिरणों से भूखंड और जलाशयों के और समान गर्मी जो कि कभी बदलती रहती है, उससे गर्म होने पर आसमान बहुत गर्म हो जाता है और क्या होता है, वायु की गति में तीव्रता आ जाती है और वही तीव्रता पवन कहलाती है। तो निश्चित रूप से आप पवन को समझ गए होंगे। हवा और पवन में कुछ बारीकी डिफरेंस हैं, जिसको कि आप जान लीजिए कि हवा मंद मंद चलती है, मंदम मंदम, लेकिन पवन जब वह तीव्र हो जाएगी उसे हम पवन कहेंगे। तो आइए उसी को हम परिभाषा के तौर पे हम लोगों ने जाना कि जब वह तीव्र गति से जो प्रवाह होगा उसे हम पवन कहेंगे। तो पवन ऊर्जा के बारे में मुख्य रूप से हमें पढ़ना है। और आज ग्लोबल वार्मिंग जैसे वैश्विक ताप जैसे समस्याओं से हम ही नहीं, हमारा देश और साथ ही पूरा विश्व उसे झेल रहा है। साथियों, आप जानिए कि आज पवन ऊर्जा एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा हम समाज को, देश को और पूरे विश्व को हम प्रदूषण होने से बचाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होने से बचा सकते हैं। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपने देखा था कि इस तरह से कार्बन का अधिग्रहण करके उसे दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता था। फिलहाल पवन चक्की के माध्यम से हम पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो ये पवन चक्की क्या है? तो पवन चक्की जो होता था वह एक ब्लेड नुमा, गौर कीजिएगा, आप लोगों ने हो सकता है 9th 10th 8th में भी इसका फिगर देखा होगा बुक में। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह एक ब्लेड होता है, ब्लेड। और ये ब्लेड बहुत देखेंगे बहुत ऊंचाई पर ये खंभों पे टिका होता है। यह एक्सिस जो है यहाँ पे तेज हवा के झोंके जब इस पर पड़ती है, तेज यानी कि पवन जब इस पर पड़ती है, ठीक है, ये पवन तब ये अपनी धुरी पर घूमती है। जब ये धुरी पर घूमती है तब इसमें गति आती है और ये गति
इस गति को पंखे की इस ब्लेड के, पवन चक्की के ब्लेड के गतिज ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। इस ऊर्जा को हम फिर अन्यत्र, जो पिछले समय में इसका प्रयोग जो है कुओं से पानी खींचने में भी किया जाता था। कुओं से पानी खींचने में पुराने जमाने में इसका प्रयोग किया जाता था। पवन चक्की का प्रयोग, या तो पवन चक्की का तस्वीर हुआ, फिगर हुआ। पवन चक्की का प्रयोग मुख्य रूप से जो है मैं आपको बताऊं, जल पंप के रूप में किया जाता है। जमीन से अंदर से पानी निकालने के रूप में किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जल पंप के बारे में अगर आप थोड़ा सा देखें तो पवन चक्की की धुरी जो होती है वह एक क्रैंक छड़ से जुड़ा रहता है। यहाँ से यह धुरी जो है एक क्रैंक छड़ से जुड़ा होता है। क्रैंक छड़ जिसको बोलते हैं, क्रैंक छड़ से जुड़ा होता है। और ये क्रैंक छड़ जो है, ठीक इसको जो है धुरी बोलते हैं। और ये क्रैंक छड़ यू आकार का बना होता है। इसमें एक पिस्टन लगी होती है। ये पिस्टन आपको इस तरह से जलाशय में जमीन के नीचे यह पाइप जाता है और ये पानी जो है इसमें, अब देखिए यह कैसे कार्य करता है, इस पर देखिए इसका सिद्धांत क्या है। यह हो गया आपका पाइप, ठीक है, यह हो गया आपका यू आकार का। तो यह कैसे कार्य करता था कि जब पवन चक्की चलती है तेज, जब इसका ब्लेड घूमता है तो यह ब्लेड का जो गतिज ऊर्जा होता है वह इसकी धुरी से जुड़ा होता है क्रैंक छड़, और वह यू आकार के पिस्टन से जुड़ा होता है। और यह जो पिस्टन जो है वह नीचे जमीन तक धसी होती है और यही जब ऊपर नीचे होने लगता है और पानी बाहर जाता है। आखिर डायनेमो जो आप घर पे देखे होंगे, डायनेमो का क्या कार्य है? डायनेमो का कार्य है, उसमें जो मोटर लगे होते हैं वह पाइप से जो वह पानी को खींचता है और खींच के ऊपर टंकी तक पहुंचाता है। ठीक यही कार्य यह पवन चक्की करता है और इसके द्वारा भी हम जमीन से पानी खींच सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इसको देखें कि इसके सिद्धांतों पर अगर आप चर्चा करें तो इसको आप कह सकते हैं कि यह पवन यानी कि हवा, यह जो हवा है पवन की गति, पवन मैंने पहले ही कहा कि पवन यानी कि अत्यधिक गति से जब हवा बहेगी तो पवन कहलाएगी। तो ये पवन की जो गतिज ऊर्जा है यह ब्लेड, गौर कीजिएगा, पवन की गतिज ऊर्जा इस ब्लेड यानी कि पहिए के गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। यानी ये पवन पहिए के गतिज ऊर्जा में, यह जो घूमती है घूर्णन में जो है वह गतिज ऊर्जा में बदल जाता है और पुनः ये पहिया के घूर्णन की गतिज ऊर्जा, ये पहिया के घूर्णन की गतिज ऊर्जा पिस्टन के गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और ये पिस्टन स्थितिज ऊर्जा को अपनाकर अपने धुरी पर ऊपर नीचे करके परिणत हो जाता है और स्थितिज ऊर्जा के कारण फिर यहाँ से पानी बाहर आने लगता है। आपने देखा यहाँ पिस्टन में कौन सी ऊर्जा लगी? स्थितिज ऊर्जा लगी। यहाँ पे कौन सी ऊर्जा लगी? गतिज ऊर्जा लगी। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं, इसे नोट कर लेना चाहिए। ठीक उसके बाद यह जो देख रहे हैं यह एक स्तंभ है जिस पर यह टिका होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि कुओं से जल निकालने में इसका प्रयोग होता था। अब इसका प्रयोग विद्युत उत्पादन में भी होता था। ये विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो भैया सीधा सा सवाल है, आप इसको समझ लो कि विद्युत, आप जो देखते होंगे शादी विवाह में जब जनरेटर लगा होता है तो जनरेटर में क्या, जनरेटर में तेल लगता है। जनरेटर में तेल डालोगे और जलना, विद्युत निकलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें एक इंजन देखा होगा आपने जो कि 8 HP 10 HP हॉर्स पावर का इंजन लगा रहता है और 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है। हम लोग कैसे याद करते थे, हम लोग के टीचर ने बताया था कि 1 HP बराबर 746 वाट। इसको ऐसे याद रखना। तो कैसे, तो हम लोग बहुत ही हंसते थे। इसमें वो कहते थे एक हैंडसम पति 746 वाइफ रख सकता है। तो ये सब एक
यादगार है, जब कक्षा में पढ़ते थे तो कभी कभी याद आ जाता है, तो आप सबों के बीच भी रख देता हूँ। तो ठीक उसी प्रकार जब ये ब्लेड का काम होता है, जिस तरह से जनरेटर में इंजन का काम होता है गति लाना, उस आर्मेचर को घुमाना, ठीक वही आर्मेचर को घुमाने का काम यह पवन चक्की करता है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि यह पवन चक्की जो है आर्मेचर को घुमाएगा। जिस तरह से ये धुरी क्रैंकचर है ना, आप इसको मैं ऐसे इरेज करता हूं तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यह जो है डायनेमो में जो यहाँ पे आर्मेचर लगा होता है, इस धुरी से इसको जोड़ देते हैं। जिस तरह से इंजन को जोड़ते हैं जनरेटर से, ठीक पवन चक्की को से जो धुरी होती है उस धुरी को जोड़ देते हैं जनरेटर से, डायनेमो से, और तब जब पूरी तेज गति से घूमता है तो यह भी घूमने लगता है, और स्पेशली क्या होता है, इस सब इससे विद्युत का उत्पादन होता है। एक बात यहाँ पे और कहना चाहूंगा, बृहद पैमाने पर विद्युत का उत्पादन करने के लिए एकल पवन चक्की से नहीं होगा भैया। इसके लिए एक विस्तृत क्षेत्र चाहिए होता है, भूखंड चाहिए होता है, और कई पवन चक्कियों को उनके आपस में युग्म करके, उनके धुरी को जोड़ करके, तब जाकर के कई शक्तिशाली वेग उत्पन्न होता है, मोशन उत्पन्न होता है, तब जाकर के बृहद विद्युत का उत्पादन होता है। जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से भारत में और गुजरात में जो है इस तरह के पावर प्लांट लगाए गए हैं और उससे बिजली का उत्पादन आज हो रहा है। तो सबसे पहले विद्युत उत्पादन में मैं आपको यह बता दूं कि इससे क्या होता था कि पोल्यूशन भी नहीं होगा। पोल्यूशन होगा जब जहां धुआं ही नहीं तो पोल्यूशन कैसे होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा तब तो प्रदूषण होगा। यहाँ कोई इंजन है ही नहीं, तेल लग ही नहीं रहा, प्राकृतिक स्रोत है हवा जो है ब्लेड को घुमाती है, ब्लेड एक अपने घूर्णन गति से गतिज ऊर्जा प्रदान करती है, और उस गतिज ऊर्जा से जो है फिर घूर्णन गति के में तब्दील करके आर्मेचर को वह घुमाता है। फिर जनरेटर क्या करता है आपको मालूम ही है, वह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। और आपको एक चीज और जानकारी प्राप्त होना चाहिए, पवन चक्की जो पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कोई पूछ दे कि पवन चक्की क्या करता है, प्रश्न आएगा पवन चक्की किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो आप कहेंगे पवन चक्की जो है, पवन चक्की क्या है? एक प्रकार का यंत्र है, यंत्र ही है ना जी। एक क्या है पवन चक्की? क्या है? एक तरह का यंत्र है, एक प्रकार का आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइस कर सकते हैं, एक तरह का आप इसको मशीन कह सकते हैं। और इसी मशीन के द्वारा यह यांत्रिक ऊर्जा से, यह नोट कीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा से पवन चक्की क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से, चाहे अगर आप जनरेटर चलाएंगे तो विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो इस तरह से हम महत्वपूर्ण प्रश्न इससे निकाल सकते हैं। अब आइए मैं बात कर रहा हूं पवन ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे देश और दुनिया में इसकी क्या स्थिति है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, डेनमार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेनमार्क में 17वीं शताब्दी से ही पवन चक्की का प्रयोग किया जाता था। कारण है इसका, क्योंकि यहाँ सालों भर हवाएं तेज बहती हैं। तो सालों भर हवाएं तेज बहती हैं, तो इसीलिए एक प्रश्न भी आप लोगों को आता होगा, या आपने उसको फेस किया होगा या नहीं किया होगा, तो आप जान लें। इसीलिए डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश, ऐसा नहीं कि केवल वही उसी देश में पवन है, मतलब वहां पे हवाएं सालों भर तेज चलती है, इसलिए इसे पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क के बाद जो है जर्मनी भी जो है इसमें इंटरेस्टेड है। डेनमार्क का स्थिति जो है पवन ऊर्जा को उत्पादन करने में वह पहला है। प्रश्न देखिए, प्रश्न एक एक पायदान पे प्रश्न बनता है। डेनमार्क का स्थिति पहला है और भारत की स्थिति जो है वह 5वां है। भारत पवन ऊर्जा को उत्पादन करने में 5वां है।
ठीक इसके बाद जब भारत में अब स्थिति देखते हैं कि भारत में स्थिति क्या है, तो भारत में जो स्थिति है वह है सबसे पहले तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जो है इसकी स्थापना होकर के विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक उसके बाद गुजरात में भी 2 जगह है, लेम्बा और ओखा, जहाँ पे कि संयंत्र लगाए गए हैं पवन चक्कियों का, उससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं। ठीक उसके बाद जो है राजस्थान, एमपी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका इत्यादि जगहों पर भी इसका खासा प्रभाव है, क्योंकि जहाँ पे पवनें चलेंगी अधिक वहीं पर जो है यह कार्य करेगा। दूसरी बात कि एक महत्वपूर्ण सवाल जो अभी तक बचा हुआ था, इस चैप्टर का सार कहिए, निचोड़ कहिए, वह यह है कि इसको चलाने के लिए हवा का एक न्यूनतम वेग होनी चाहिए, और वह वेग कितनी है? वह वेग है 15 किलोमीटर पर आवर। यानी पवन चक्की तभी कार्य करेगा जब कम से कम हवा जो है वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और हवा का कभी दबाव कम कभी ज्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में फ्लक्चुएशन होगा, वोल्टेज में भी फ्लक्चुएशन होगा। ठीक उसी प्रकार से पवन चक्की को चलाने के लिए 15 किलोमीटर पर आवर की आवश्यकता होती है। डेनमार्क में ऐसी वह पवनों का देश इसलिए कहा जाता है, वह हमेशा इससे ज़्यादा ही रहता है, इसलिए वहाँ पर अधिक विद्युत का उत्पादन उससे होता है। अन्य जहाँ पे इंजन मोटर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे इसका प्रयोग बखूबी करते हैं और बृहद पैमाने पर लोग करते हैं। ठीक उसके बाद मैं आपको बताऊं कि भारत भी जो है आज 1030 मेगावाट जो है उत्पादन बिजली का करता है पवन ऊर्जा के माध्यम से। ये विद्युत ऊर्जा के माध्यम से जो है यह करता है। विद्युत ऊर्जा में अगर पूछ दिया जाए कि अगर पवन चक्की से विद्युत ऊर्जा उत्पादन हो तो पवन चक्की किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? आप निश्चित कहेंगे पवन चक्की जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब आइए, हर चीज में कुछ ना कुछ कमी और कुछ ना कुछ गुण भी होता है, तो निश्चित रूप से इसका एडवांटेज और इसका लिमिटेशन भी है। पहले मैं लिमिटेशन की बात कर लूं। लिमिटेशन के अंतर्गत क्या आता है कि इसकी एक सीमाएं हैं। आप विस्तृत रूप से इसको पूरी तरह इस पर आप निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए नहीं निर्भर रह सकते क्योंकि पवन का वेग कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, तो आपको वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, इसके लिए विशाल भूखंड चाहिए, थोड़ा खर्चीला है, ब्लेड बड़े बड़े स्तंभ लगे होते हैं, आंधी तूफान आदि में टूट जाते हैं और क्षति पहुंचता है, जंग लगने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा यह कॉस्टली है, लेकिन लगने के बाद अगर इसे सुरक्षित रखा जाए तो बहुत सस्ता है। ठीक उसके बाद पवन का वेग मिनिमम कभी 15 किलोमीटर से कम हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए कि वेग हमेशा जैसा तो रहता नहीं है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था इसको करनी होगी। यह इसका लिमिटेशन हो गया। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज को। एडवांटेज का अर्थ होता है इससे प्रॉफिट और एडवांटेज दोनों में डिफरेंसेस है। आप जब आप किसी चीज को बेचते हो तो वहाँ प्रॉफिट मैथमेटिकल टर्म में आ जाता है। एडवांटेज का अर्थ यहाँ पे होगा उससे आप क्या फायदे ले सके, उससे क्या हम लोगों को फायदा हुआ, सोशल बृहद पैमाने पर फायदा, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक वैश्विक रूप से। तो आप कह सकते हैं कि यह पर्यावरण हितैषी है, क्योंकि इसमें तो प्रदूषण है ही नहीं। प्रदूषण, इसमें धुआं निकलेगा तब तो प्रदूषण होगा, इसमें प्रदूषण नहीं है, ना हानिकारक गैस इससे निकलेंगी, और साथ ही आप कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से हम सबों के लिए हितकर है, और हम इसको पूरी तरह से समाज को, इस पर्यावरण को भी दूषित होने से बचा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आइए हम इस पर जो चर्चा करेंगे। और एक चीज, वो जो कई सारे पवन चक्कियों का एक विशाल भूखंड में स्थापित करके बृहद पैमाने पर बिजली उत्पादन का जो कार्य होता है, तो उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं पवन ऊर्जा फार्म। क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा फार्म। निश्चित रूप से इस बारीकी को आप देखेंगे, हो सकता है थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें, जहां जहां आपको लगा होगा कि महत्वपूर्ण सवाल आए हैं आप उसे दोबारा देख सकते हैं। निश्चित रूप से जय हिंद, जय